सत्य गुरुवे नमः। प्रभु की लाठी में आवाज़ नहीं होती, सत्यानंद जब आग लगाता धुआं नहीं है रोती। प्रभु की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब लाठी मारता है ना, मार पड़ती है जिस पे, उसको बस हाय हाय करता है, वो आवाज़ नहीं करता। और जब आग लगाता है तो उस आग में धुआं नहीं होता, बस जिसके यहाँ आग लगाता है वह खड़ा खड़ा फिर रोता है। कहा ना, ये है कर्म का लेख और खड़ा खड़ा देख। इसके ऊपर ही एक छोटी सी बात कहेंगे। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी और एक ब्राह्मणी का देवर और एक उसका लड़का, 4 प्राणी थे, 4। तो वो ब्राह्मण का लड़का विद्यालय में काशी जी पढ़ने चला गया, गुरुकुल में। तो क्या हुआ, उसके बाद उसके पिताजी का प्राणांत हो गया। जब प्राणांत हो गया तो वो अपने देवर के साथ रहने लगी बेचारी, गुजारा तो करना ही था। कुछ समय बाद उसका देवर का भी प्राणांत हो गया। फिर वो बेचारी किसी सेठ के साथ रहने लगी, गुजारा करना था। फिर कुछ समय पश्चात सेठ का भी प्राणांत हो गया और कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मणी का भी प्राणांत हो गया। जिस समय ब्राह्मणी का प्राणांत हुआ तो उसके 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसका लड़का काशी जी पढ़ के आया। उसने जब देखा अपने घर पे तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने उसको सारी जो बात थी, स्थिति हुई थी, जो बात हुई थी, वो सब बातें बता दी। तो फिर उसने पूछा, जी उसको कहाँ दाह संस्कार कहाँ किया? उन्होंने शमशान बता दिया, भाई वहाँ है, या कोई आदमी उसके साथ चला गया शमशान में। तो पढ़ा लिखा लड़का था, उसने वहाँ जब गया शमशान में तो खोपड़ी, उस मिश्राणी की, पंडितानी की खोपड़ी जल के नीचे गिर गई, उतर के, ऐसे यहाँ से उतर के नीचे गिर गई। तो लड़का तो काशी जी पढ़ा हुआ था, उसने वो खोपड़ी उठाई तो उसमें लिखा था, ये है कर्म का लेख, 2 पंडित 1 सेठ 3। तो ये कर्म का लेख होता है। कहा ना कि खड़ा खड़ा देख। तो इसी तरह से प्रभु की लाठी में आवाज़ नहीं होती और जब आग लगाता है तो धुआं नहीं होता। बस फिर तो क्या है, देखना ही देखना, देखता रहे। अब तो जो तूने कर्म किया है, अपने कर्म के लेख को अब भोग ले। खड़ा खड़ा देखने का मतलब है अब भोग भोग। अब करना क्या है मानव को, जिस समय कर्म करता है उस समय देखना है कि ये मैं बीज जो बो रहा हूँ कर्म का, ये कांटों का तो नहीं है, बुरा तो नहीं है, दुख तो नहीं आएगा। तो बस यदि कोई आदमी अपनी सफलता चाहता है तो कर्म का बीज बोते हुए देख ले कि ये मेरा बीज कैसा है, मैं कैसा बो रहा हूँ, दुख का बो रहा हूँ या सुख का बो रहा हूँ। यदि सुख का बोएगा तो सुख होगा, दुख का बोएगा तो दुख होगा। और मानव को भगवान का भजन करते रहना चाहिए। जो प्रभु का भजन करता है उसका उद्धार हो जाता है, बेड़ा पार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।